हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, किसके लिए? जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें हमने दो मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर थर्ड है। इन मॉक टेस्ट का मतलब मकसद यही होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सपेक्टेड डेट है इस एग्जाम का, दैट इज इन फेब। दैट मीन्स कि हार्डली आपको एक महीना रह चुका है, तो लास्ट के डेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपने ऑलरेडी जो पढ़ा हुआ है, आपको ये चेक करना है कि कौन सा आपको वीक जोन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, किस टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ है, कौन सा टॉपिक आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। सपोज मैंने आप यहाँ पे आपको 30 एमसीक्यूज लाए हैं इंग्लिश के। अब सपोज कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आपको वीक होगा, जो सवाल आपको यहाँ पे नहीं आएगा, लेट सपोज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, आप क्या करेंगे? आप उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे, ताकि एग्जाम तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही मकसद होता है। तो देखते हैं कि आपका स्कोर इसमें क्या बनता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर इस मॉक टेस्ट में कितना बनता है। और आपको पता है कि इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन आने हैं, तो उसी पैटर्न पे हमने 30 एमसीक्यूज लाए हैं। ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमने जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया है, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हमने कराए हैं इसी यूट्यूब पे। और जो फैकल्टी है वो एसएससी बेस्ड फैकल्टी है, वो एसएससी लेवल आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जेके एसएसबी ने भी अब एसएससी लेवल शिफ्ट किया हुआ है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एसएससी लेवल यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। एंड आई एक्सपेक्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए, शेयर करें, ताकि मोर पीपल विल ज्वाइन दिस बैच और हर किसी को जो है इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका सवाल है, थ्रू कोल्ड वाटर ऑन समथिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली एक इडियम है। आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। टू सेलिब्रेट एन आइडिया, टू डिस्करेज एंथुसियाज्म, टू स्टार्ट एन आर्गुमेंट, टू डिले अ डिसीजन। बताओ बताओ। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही जवाब होगा डैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्करेज एंथुसियाज्म। द रीजन इज दैट, इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो आपके पास जो जोश है उसको डिस्करेज करना, उसको मतलब कम करना, उसी को हम बोलते हैं थ्रू कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या है? बताओ। टू सपोर्ट ए पॉपुलर ट्रेंड, टू क्रिटिसाइज अदर्स, टू स्टार्ट ए न्यू ट्रेंड, टू रिजेक्ट एन अपॉर्चुनिटी। बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब क्या होगा? सो इट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, टू सपोर्ट ए पॉपुलर ट्रेंड। मतलब कोई ट्रेंड में चल रहा है, कोई चीज, कोई फैशन ट्रेंड में चल रहा है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? चूज द सिनोनिम ऑफ ऑडिवस। ऑडिवस का सिनोनिम क्या है? क्या मतलब कोई ऐसा वर्ड जिसका सेम मतलब होगा जो ऑडियस का मतलब है? बताओ। इजी, सिंपल, डिफिकल्ट, लेजी। सो इट इज, ऑडियस का मतलब होता है डिफिकल्ट। कोई भी ऐसा टास्क जो डिफिकल्ट होता है, जिसको अचीव करने में आपको बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, उसको बोलते हैं ऑडियस टास्क। ठीक है, या ऑडियस, ऑडियस का मतलब होता है डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्या है? चूज द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का सिनोनिम क्या है, जो इसका मतलब सेम होगा जो कैंडिड का होता है? बताओ। ऑनेस्ट, डिसेप्टिव, रिजर्व्ड, सिक्रेटिव। बताओ। कैंडिड का मतलब इसके लिए होता है कोई ऑनेस्ट, कोई ओपन, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मतलब सीधे अपनी बात करता है, ओपनली बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, उसी को ऑनेस्ट होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कैंडिड। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और जो बाकी जो ये सारे ऑप्शन है, ये इसके एंटोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट, चूज द एंटीनिम ऑफ इम्पार्शल। इम्पार्शल का आपको एंटीनिम बताना है, मतलब कि जो जिसका मतलब इसका अपोजिट होगा। बताओ बताओ। बायस्ड, फेयर, न्यूट्रल या अनबायस्ड। इम्पार्शल का मतलब क्या है? इम्पार्शल का मतलब होता है अनबायस्ड। ठीक है। हम आपने ये वर्ड सुना होगा, जब कोई इंसिडेंट होता है फिर गवर्नमेंट ऑर्डर करते कि इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए जो अनबायस्ड हो, जिसमें किसी का साइड आप नहीं लेगी, जो बिल्कुल न्यूट्रल हो। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? बायस्ड। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बायस्ड इसका एंटीनिम होगा, जिसका अपोजिट मतलब होगा इसका। बायस्ड का मतलब होता है जब आप किसी का साइड लेते हैं, किसी को फेवर करते हैं। नेक्स्ट, चूज द एंटीनिम ऑफ सुसिंक्ट। ठीक है, SUCCINCT, इसका आपको एंटीनिम बोलना है।
कंसाइज, वर्बोस, शॉर्ट या प्रिसाइज, बताओ। सुसिंक्ट का मतलब बेसिकली होता है ब्रीफ, ठीक है। जब आप ब्रीफली कोई चीज लिखते हैं या करते हैं उसको हम बोलते हैं, या लिखते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सुसिंक्ट। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जो क्या बोलते हैं उसको, लेंथी होगा। लेंथी का मतलब क्या है, लेंथी का मतलब होता है वर्बोस। तो इसका जो एंटीनिम होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्बोस। सुसिंक्ट का मतलब होता है ब्रीफ, वर्बोस का मतलब जो डिटेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ पे आपको एरर ढूंढनी है। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट इज वेर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, बताओ इसमें कहां पे एरर है, बताओ। देखो, ये हमने पढ़ा है वर्ब, हमने टॉपिक पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ये हमने जो हमारा फाउंडेशन बैच है इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बोला था। और ये जेके पे सब इंस्पेक्टर के लिए हमने ये बैच लाया था, बट ये हर किसी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ब के टॉपिक में हमने पढ़ा है, मैंने आपको बोला था जब भी दो सब्जेक्ट्स होंगे जो अलॉन्ग विद से कनेक्ट होते हैं, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है जो या जो प्रोनाउन होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। यहाँ पे पहला वाला सब्जेक्ट कौन है, टीचर। टीचर क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वायर लगेगा, नहीं लगेगा। क्या लगेगा, इज। वायर के बदले क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो एरर कहाँ पे है, वायर में है। तो इट शुड बी द टीचर along with the student is was working on the project, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर सी, वायर वर्किंग के बदले वाज वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईच ऑफ द, यहां पे भी आपको एरर ढूंढनी है। ईच ऑफ द प्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज परफॉर्मेंस, बताओ इसमें एरर क्या। ये भी हमने वर्ब के टॉपिक में पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। बिल्कुल हमने डिटेल में वहां पे समझाया हुआ था इसको। ईच ऑफ द प्लेयर, देखो यहाँ पे ईच क्या है, यहाँ पे भी क्या है, ईच क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ ओबियसली क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ये फिर आर यहाँ पे क्या कर रहा है, आर के बदले इज होना चाहिए। तो एरर किस में है, और रिस्पॉन्सिबल में। इट शुड बी इज रेस्पॉन्सिबल। ईच ऑफ द प्लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज परफॉर्मेंस। हिज मैंने आपको बोला था जब भी जेंडर अननोन होता है तब हम मस्कुलाइन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। मस्कुलाइन जेंडर यहाँ पे हिज है तो हिज ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, ही इज सो एरोगेंट दैट ही नेवर लिसन्स टू डैश एडवाइस, बताओ। ही इज सो एरोगेंट दैट ही नेवर लिसन्स टू डैश एडवाइस। वो इतना एरोगेंट है कि वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा है, वो लोगों की एडवाइस नहीं सुन रहा है बेसिकली। बताओ क्या आएगा इसमें। देखो, अनदर्स तो नहीं आएगा, ये तो गलत ही होगा। अनदर तो कोई मतलब नहीं रखता। अब अदर्स में कौन सा अदर्स आएगा, बताओ। देखिए, जब हम बोलते हैं, सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने फ्रेंड की एडवाइस नहीं सुनते, मैं क्या बोलूंगा, यू डोंट लिसन टू द एडवाइस ऑफ योर फ्रेंड। मतलब कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव केस लगाना है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे कि यू नेवर लिसन्स टू हिज एडवाइस, हिज इज ए पॉजिटिव केस। तो यहाँ पे भी एक्चुअली क्या लगेगा कि जब भी हम किसी की एडवाइस का मतलब होता है, मतलब उसकी पोजीशन है ना, तो एडवाइस से पहले पॉजिटिव लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कौन सा है, अदर्स तो पॉजिटिव है नहीं। अदर्स तो पॉजिटिव है नहीं। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, बट हमें लाइक जनरल में बोलना है कि बहुत सारे लोगों की एडवाइस वो नहीं सुनता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। अदर्स, देखो अदर का प्लूरल क्या है, अदर्स। अदर का प्लूरल क्या है, अदर्स। और अदर्स को अगर हमने पॉजिटिव बनाना है तो लास्ट में एपिस्ट्रॉफी लगाना होगा, एक और एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। जैसे कि हमने बॉय, बॉय का प्लूरल क्या है, बॉयज है। तो बॉयज को अगर हमने पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, बॉयज, लास्ट में एपिस्ट्रॉफी लगाएंगे, एक और एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब भी किसी के एंड में एस आता है हम एक और एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, हम डायरेक्टली एस, सिर्फ एपिस्ट्रॉफी ही लगाते हैं, एस नहीं लगाते, ठीक है। ये कहने का मकसद है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो और क्या है, द कमिटी इज डिवाइडेड एज द इशू, बताओ इसमें क्या आएगा। द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू, अबाउट द इशू, बाय द इशू, विद द इशू, बताओ। सो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू। बेसिकली ये कॉमन फ्रेज है। बेसिकली इट इज अ कॉमन फ्रेज जो हम एक साथ यूज करते हैं, ठीक है।
द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर द इशू, ठीक है, इट इज डिवाइडेड ओवर, ठीक है, ये एक ही फ्रेज है जिसको हम एक साथ यूज करते हैं, कमिटी डिवाइडेड ओवर द इशू, डिवाइडेड ओवर का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट, किसी भी इशू पे डिसएग्रीमेंट होना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, अच्छा आपको यहाँ पे सेंटेंस को इंप्रूव करना है, ही अवॉइडेड टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड एट द पार्टी, बताओ, ये भी हमने पढ़ा था वर्ब में, बताओ क्या आएगा, अवॉइडेड मीटिंग आएगा, अवॉइडेड टू मीटिंग आएगा, अवॉइड मीटिंग आएगा, या कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था जब कोई कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां पे डायरेक्टली उन वर्ड्स के बाद फॉलो होता है डायरेक्टली जिरन, और इसमें से एक वर्ड है अवॉइड, अवॉइड के तुरंत बाद जिरन यूज होता है, ठीक है, और अवॉइड के, ये सही है, अवॉइड प्लस इन्फिनिटिव, ये गलत होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जहां जो यहाँ पे है, तो टू मीट नहीं आएगा, इट यहाँ पे क्या आएगा, ही अवॉइडेड मीटिंग हिज ओल्ड फ्रेंड एट द पार्टी, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अगर आपको और वर्ड जानने की किस किस वर्ड के बाद में जिरन लगता है, वो जाके आप मेरे वर्ब का टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, फाउंडेशन बैच इंग्लिश का अभी चल रहा है, वहां पे मैंने डिटेल में सारे के सारे वर्ड्स बोले थे जिनके बाद डायरेक्टली जो है जिरन यूज होता है, ठीक है। द चिल्ड्रन इंसिस्ट टू गो टू द पार्क, इसको भी आपने इंप्रूव करना है, बताओ बताओ बताओ। इंसिस्ट भी एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद ऑन लगता है, ठीक है, ये भी मतलब एक कॉमन एक फ्रेजल वर्ब हम कह सकते हैं कि ये एक साथ होता है, इंसिस्ट के बाद ऑन लगता है, ठीक है, इंसिस्ट के बाद ऑन लगता है, तो बताया किसमें सही आंसर, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। He, the children insisted on going to the park. So option number A will be the right answer, जिससे कि ये improve हो जाएगा। Next, a person who studies the stars and planets, जो stars के बारे में पढ़ता है, जो planets के बारे में पढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, astronomer, astrologer, geologist या meteorologist, बताओ बताओ क्या बोलते हैं उसको। So it is option number A, इट इज ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर हम उस इंसान को बोलते हैं जो स्टार्स के बारे में या प्लैनेट्स के बारे में पढ़ता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर किसे बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है जो आपका वो हम बोलते हैं कि प्रिडिक्शन देता है, या वो जिसको हम बोलते हैं पेशन गोई देता है, आपके फ्यूचर के बारे में बोलता है, वो भी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको स्टडी करके आपके वो प्रिडिक्शन देता है, तो दैट इज डिफरेंट। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है जो सिर्फ स्टडी करता है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ये एक ऑक्यूपेशन है जहाँ पे वो आपको प्रिडिक्शन देता है बेस्ड ऑन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसको सिर्फ या किंग चलाता है या क्वीन चलाता है, मतलब एक ही इंसान की हुकूमत होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनार्की, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी या डेमोक्रेसी, बताओ। सो इट इज मोनार्की। मोनार्की का मतलब ही होता है जब एक ही इंसान हुकूमत करता है, किंग या क्वीन, उसी को हम बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मैंने आपको हर टाइप का ग्रामर का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी, बताओ। इट इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म होगा, डू होगा, मेक होगा या टेक होगा, बताओ। सो इट इज परफॉर्म, एक्सरसाइज के साथ हम जनरली परफॉर्म यूज करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पीपल शुड डैश ए मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स एवरी डे फॉर फिजिकल एक्टिविटी, लोगों को एटलीस्ट 30 मिनट्स हर दिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देनी चाहिए, बताओ उसमें क्या आएगा। सो इट इज सुपेयर, ठीक है, इसके साथ भी हम सुपेयर लगाएंगे, पीपल शुड सुपेयर मतलब कि उनको निकालने का हम कह सकते हैं उनको निकालने चाहिए 30 मिनट्स अपने शेड्यूल में, अपने बिजी शेड्यूल में, और जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए पर डे उनको 30 मिनट्स निकालने चाहिए, तो सुपेयर विल बी द राइट आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे आपको जनरल सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इसको अरेंज करना है। He teaches them to observe the environment. He is an excellent teacher. He believes that education is beyond books. His students love his teaching style. बताओ, देखो इन जब भी जम सेंटेंस दिया हुआ है आप उसको कैसे अरेंज करते हैं। पहला सेंटेंस, ही टीचेस देम, कौन टीच करता है उनको, मतलब हमें
इस किसी मतलब पता ही नहीं किसके बारे में होता है। ही बिलीव दैट एजुकेशन, कौन बिलीव करता है? हिज स्टूडेंट्स, किसके स्टूडेंट्स। तो जब भी आप किसी भी ऐसे जम्बल्ड सेंटेंसेस को अरेंज करेंगे, पहला सेंटेंस वो होना चाहिए जो थोड़ा बहुत हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है बाकी सेंटेंस के बारे में। जैसा कि ऑप्शन यहाँ पे जो पहला वाला जो होगा दैट विल बी ही इज एन एक्सेलेंट टीचर, मतलब कि वो एक एक्सेलेंट टीचर है। थोड़ा बहुत हमें कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, किसी टीचर की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ही टीचेस देम टू ऑब्जर्व द एनवायरमेंट ही बिलीव्स, फिर हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मतलब कि हमें अरेंज ऐसे करना है, जब थोड़ा बहुत पहले टीचर के बारे में पता लगा, पहले हमें इंसान कौन किसकी बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है, थोड़ा बहुत उसके बारे में और जानेंगे। ही बिलीव्स दैट एजुकेशन इज बियॉन्ड द बुक्स, उसका ये मानना है, उसका बिलीफ है कि बुक्स के अलावा भी एजुकेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ये इसके सेकंड पे आएगा। उसके बाद ही टीचेस देम, उसके बाद वो टीच कर रहा है, तो थर्ड होगा। हिज स्टूडेंट लव हिज टीचिंग स्टाइल, मतलब अब जब उसने टीचिंग मतलब खत्म कीजिए, आप इमेजिन करो उसने टीचिंग का क्लास खत्म किया, उसके बाद जो स्टूडेंट है उसको एडमायर कर रहे हैं। स्टूडेंट पहले एडमायर करेंगे कि लास्ट में एडमायर करेंगे? ओबियसली जब उसने टीचिंग पढ़ाया होगा तब जाके उसके बाद उसको स्टूडेंट्स एडमायर करेंगे, तारीफें करेंगे, तो ये लास्ट में आएगा, ठीक है। सो इट विल बी ये मतलब क्या है, 1 2 3 4, इट विल बी, ये क्या है यहाँ पे बेसिकली, इट इज 2, then we have ये वाला 3, then we have this, it will be 1, then we have this, it will be 4, so it will be 2 3 1 4 कहाँ पे है? so ऑप्शन नंबर सी will be the right answer, it is 2 3 1 4, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कैसे आपको इन सेंटेंसेस को अरेंज करना है। नेक्स्ट, शी हैज डैश a unique perspective on the issue, ए लगेगा, एन लगेगा, द, ये नो आर्टिकल, बताओ। शी हैज डैश a unique perspective on the issue, यहाँ पे क्या है आपको पता है, आर्टिकल्स का जब भी कोई ऐसा वर्ड जिसके जो इसका वॉवल साउंड होगा उससे पहले क्या लगता है? एन लगता है। क्या यहाँ पे वॉवल साउंड निकलता है? नहीं निकलता। यूनिक का साउंड क्या निकलता है? वाई। वो पहले पहले बोला जाता था कि जब ए ई आई ओ यू जो वॉवल है इसके पहले एन लगता है, बट अब वो रूल चेंज हुआ है। अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ ये बोला जाता है कि जिसके पहले वॉवल साउंड होते हैं सिर्फ उसी के आगे एन लगता है। यूनिक की कोई वॉवल साउंड नहीं है, इसके साउंड क्या निकलते हैं? यूनिक वाई की साउंड निकलती है जो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके साथ एन नहीं लगेगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, इसके साथ एल लगेगा, ठीक है, एल लगेगा इसके साथ। शी हैज अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द इशू। इसी तरह एक और वर्ड है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के साथ क्या लगेगा? हालांकि इसका भी यू से स्टार्ट होता है बट इसके साथ एन लगता है, ठीक है, क्योंकि अम्ब्रेला की जो साउंड है वो एन, दैट इज अ वॉवेल साउंड, दैट इज द रीजन इसके साथ एन लगता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगेगा बताओ, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ही इज द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट इन द ग्रुप, बताओ। ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या नो आर्टिकल, बताओ। ही इज द मोस्ट, अरे मैंने तो खुद ही बताया, ही इज द मोस्ट बेसिकली लगेगा, ही इज द रीजन इज दैट जो सुपरलेटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मोस्ट टैलेंटेड क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके साथ क्या लगता है? दा लगता है। ये भी हमने पढ़ाया हुआ है सुपर एडजेक्टिव के केस में, जो हमने एडजेक्टिव पढ़ाया हुआ है, निधि में हमने पढ़ाया हुआ है, फाउंडेशन बैच का जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है इसमें हमने एडजेक्टिव पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। जब भी सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव होता है उसके साथ हमेशा दा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। द मैनेजर रिव्यूड द रिपोर्ट केयरफुली, बताओ क्या आएगा? रिव्यूड। रिव्यूड का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब कि सिंपल पास्ट में सेंटेंस है। जब भी सिंपल पास्ट में एक्टिव वॉइस होता है, जब उसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे चेंज होता है? वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इज बीइंग है, विल भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। द रिपोर्ट वाज रिव्यूड, मतलब वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ लगता है केयरफुली बाय द मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द चिल्ड्रन और डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री, ये बेसिकली किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं? इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वाज नहीं लगेगा, इज डेकोरेटेड नहीं लगेगा, हैज भी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी, सी विल बी द राइट आंसर। द क्रिसमस ट्री सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज बीइंग डेकोरेटेड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। बाय द टाइम वी अराइव एट द मूवी डैश, स्टार्ट की कौन सी फॉर्म लगेगी? बताओ। देखो, ये आपको पता होना चाहिए, इस पे काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। जब भी पास्ट में दो एक्शंस होती हैं
और दोनों एक्शंस कंप्लीट होती हैं। जो एक्शन पहले कंप्लीट होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट में उसकी जो वर्ब फॉर्म होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है। जो उसके तुरंत बाद एक्शन होती है, कंप्लीट होती है, वो पास्ट सिंपल में होती है। ठीक? तो कहने का मतलब बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब हम वहां पहुंचे तो मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हुई थी। मूवी पहले स्टार्ट हुई थी, वो बाद में पहुंच गए, तो मूवी का मतलब मूवी के साथ क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड स्टार्टेड, जब हम वहां पहुंचे थे मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अच्छा जी, ये कंडीशनल क्लास पे है। इफ शी डैश अबाउट द मीटिंग शी वुड हैव अटेंडेड इट। बताओ कौन सा क्लास है, कौन सा कंडीशनल क्लास है? इट इज बेसिकली थर्ड कंडीशनल क्लास। ठीक है, थर्ड कंडीशनल क्लास, इसको हम पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है, बैच में। शी वुड हैव अटेंडेड, शी वुड हैव अटेंडेड, जब भी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, इफ क्लास के साथ क्या लगता है? हैड नून लगता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ शी हैड नून, इफ शी हैड नून अबाउट द मीटिंग शी वुड हैव अटेंडेड इट। अगर उसको मीटिंग के बारे में पता होता, उसने वो अटेंड की होती। मतलब कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। मतलब कि अगर मुझे पता होता मैं वो करता, अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता होती मैं उसको अटेंड करती। ठीक है, तो ये बेसिकली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये थर्ड कंडीशनल क्लास में आता है, जिसमें कि इफ क्लास के साथ हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है, तो इफ शी हैड नोन लगेगा यहाँ पे। ही इज फाउंड डैश चॉकलेट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपने देखा होगा कि इसके साथ हमेशा क्या लगता है? फाउंड के साथ हमेशा क्या लगता है? ये भी एक फ्रेजल वर्ब टाइप का एक है। ही इज फाउंड ऑफ, बेसिकली फाउंड के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है। ही इज फाउंड ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, शी इंसिस्ट दैट पेइंग फॉर द मील, अभी हमने ये पढ़ा इंसिस्ट के साथ क्या लगता है? विद, ऑन, एट या इन। बताओ, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन लगता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग फॉर द मील। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, पंक्चुएशन से लिया हुआ है। बताओ, ये भी हमने पढ़ा है। मैंने जो जेकेपी कॉन्स्टेबल के लिए जो वो पंक्चुएशन का वो एमसीक्यूज लाया था, इसमें मैंने डिटेल के साथ आपको बोला था। बताओ इसमें क्या आएगा? माई फ्रेंड सेड आई विल मीट यू टुमारो। माई फ्रेंड सेड, देखो माई फ्रेंड सेड के बाद हमेशा कॉमा आता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर सी, डी भी एलिमिनेट होगा। अब बचे ऑप्शन नंबर ए और सी, जिसमें कि माई फ्रेंड सेड के बाद कामा है। जो इनका ये क्या बोलते हैं इसको, इनका स्पीच है वो दो कामाज में होता है, कोट्स में होता है। अब जो कोट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंडर में फुल स्टॉप आता है, इसको हम पीरियड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फुल स्टॉप बाहर है, दैट मीन्स कि ये गलत है। ये फुल स्टॉप इन दो कामास के बीच मतलब अंदर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि इसकी पंक्चुएशन सही है। तो यहाँ पर जो सबसे सही पंक्चुएशन है वो ऑप्शन नंबर सी, माई फ्रेंड सेड के बाद कामा है, फिर ये जो आई विल मीट यू टुमारो, मतलब इनका जो स्पीच है वो दो कामास में होना चाहिए, मतलब कि कोट्स में होना चाहिए, कोटेशन मार्क्स में होना चाहिए। और जो फुल स्टॉप है, जो पीरियड है, वो भी उन कामाज में बंद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसमें भी आपको करेक्ट पंक्चुएशन आपको ढूंढना है, कौन सा करेक्ट पंक्चुएशन है। जॉन माई नेबर इज वेरी काइंड, कोई मकसद नहीं है इसका। जॉन माई नेबर इज वेरी काइंड नहीं है, जॉन माई नेबर इज वेरी काइंड, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जॉन, फिर कामा है, फिर माई नेबर। जो जॉन मतलब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं तो कामा में लगाते हैं पहला। ठीक है, जॉन माई नेबर, जो मेरा नेबर है, इज वेरी काइंड। तो हर कोई जो क्लास है अलग अलग है, तो वो ऑप्शन कॉमा से हम उसको सेपरेट कर दे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ही वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी टू अटेंड सेमिनार, हालांकि मैंने आपको ये अभी बोला था यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगता है? यूनिवर्सिटी, हालांकि वॉवल से स्टार्ट होती है बट इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ क्या लगेगा? एल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, ही वेंट टू ए यूनिवर्सिटी टू अटेंड ए सेमिनार। अच्छा जी, चेंज द वॉइस, वॉइस को हमने चेंज करना है। द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट इज टुमारो। बताओ, विल अनाउंस मतलब कि फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल में जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है। बताओ, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पे है? विल हैव भी नहीं आएगा, वायर नहीं आएगा, आर बिंग नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, द रिजल्ट इज विल बी अनाउंस्ड थर्ड फॉर्म बाय द कमिटी, कमिटी यहाँ पे आएगा टुमारो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। शी डैश अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हर, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने इस टाइप का कंसेप्ट भी पढ़ा, जो पास्ट परफेक्ट की हमने बात की, इस टाइप का कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपका सारा का सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। शी डैश अ बुक व्हेन आई कॉल्ड हर, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है।
अब यहाँ पे देखो, व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने उसको कॉल किया, दैट मीन्स के पास्ट में है तो रीड तो आएगा नहीं, रीड तो आएगा नहीं, इज रीडिंग भी आएगा नहीं। अब वाज रीडिंग आएगा कि हैड रेड आएगा, बताओ। व्हेन आई कॉल्ड हर, जब भी व्हेन का यूज होता है दैट मीन्स कि जब उसने उसको कॉल किया तब वो एक्शन कर रही होगी। मैंने आपको अभी पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल बोली थी, उसमें दोनों एक्शंस कंप्लीट होती हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम व्हेन देखेंगे, व्हेन का मतलब होता है जो एक्शन होती है पास्ट में वो कंटिन्यूअस होती है, मतलब इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी वाज रीडिंग ए बुक, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब हैड रेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला जब भी व्हेन होगा, व्हेन का मतलब होता है शी वाज रीडिंग ए बुक व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने उसको कॉल की तो तब वो बुक पढ़ रही थी। कहने का मतलब है उसकी जो एक्शन है तब कंटिन्यूअस थी, उसने बुक पढ़ना खत्म नहीं किया था। अगर उसने बुक पढ़ना खत्म किया होता तब उसको हम पास्ट परफेक्ट में लगाते, तब व्हेन यहाँ पे नहीं आता, तब यहाँ पे आता बिफोर ए कॉल्ड, ठीक है। मेरे कॉल करने से पहले उसने बुक पढ़ना खत्म किया था। अब चूंकि व्हेन है, व्हेन का मतलब भी होता है जब, जब का मतलब भी होता है जब मैंने उसको कॉल की तो तब वो जो एक्शन थी, तब वो जो काम था, तब वो जो बुक पढ़ना था वो कंटिन्यूअस था, तो यहाँ पे वाज रीडिंग आएगा, ठीक है। आई होप ये जो कंफ्यूजन है आपको दूर हुआ होगा। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। 30 एमसीक्यूज हमने डिस्कस की, सारे के सारे ग्रामर के कंसेप्ट को हाँ यहाँ पे हमने इंक्लूड किया। और आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ चुका होगा। सेशन पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिए। और जो हमने जेके सब इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसको बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, या अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्टर की या किसी और एग्जाम की, वो बैच उनके लिए भी इंपॉर्टेंट। उसमें हम कंप्रहेंसिव चीज़ें पढ़ा रही है। कंप्रहेंसिव का मतलब होता है जब हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें जो भी सपोज नंबर सिस्टम हमने पढ़ाया, नंबर सिस्टम में जो भी सवाल थे वो हमने इसमें इंक्लूड किए। फिर चाहे कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें नंबर सिस्टम का कंसेप्ट होगा, टॉपिक होगा, आपको कहीं और से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हमारे वीडियोस देखे, दैट इज इनफ, ठीक है। तो वही इसका मकसद है बेसिकली, वो हर किसी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। हर किसी हम कंप्रहेंसिव चीजें वहां पे पढ़ाते हैं। तो अभी चूंकि टारगेटेड एग्जाम जो है जेके सब इंस्पेक्टर हैं तो आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।